हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। जैसा कि सभी आप जानते हैं कि वैकेंसी ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में वैकेंसी की कमी नहीं है, वैकेंसी आते जा रही है, आप लोग बस भरने की देरी है। तो ये वैकेंसी ऐसी है जिसमें मैंने आपको पहले फी के बारे में बता दूं, ये बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है। इसमें लिखा तो है यहाँ पे उम्मीदवारों की सीधी भर्ती यानी कि सीधी नियुक्ति आपकी की जाएगी। बस अगर आप 14 किलोमीटर 4 घंटे में 14 किलोमीटर है दौड़ लेते हैं या चल लेते हैं, जो भी हो वो आपके लिए है। महिलाओं के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर है और पुरुषों के लिए इससे ज्यादा है। चलिए मैं आपके बारे में इसके बारे में कुछ बता दूं। इसे फिलअप करने के अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या आप ओबीसी हैं तो आपको 450 रुपये फॉर्म भरने के लिए पे करने पड़ेंगे। अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको 112 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आगे आप देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट कर दीजिए और लाइक बटन पर भी जरूर प्रेस कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए ये फॉर्म पहले याद की देख लेते हैं। आवेदन प्राप्त यानी कि ऑनलाइन आप आवेदन 1 मिनट में आपको ये बता दूं, सितंबर तक आप कर सकते हैं, यानी कि 4 तारीख सितंबर तक आप कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुरुष और महिलाओं की सीधी नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं। आपके मन में ये भी क्वेश्चन है तो टोटल पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इन लोगों ने डिक्लेयर किया है 484 पोस्ट हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पे देख लीजिए, इसका फॉर्म भरने का ऑनलाइन आवेदन का 21/7/2020 से प्रारंभ होगा, यानी कि 21 तारीख से आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि कितने कितने पोस्ट हैं और किस किस चीज में है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि कितने कितने पोस्ट हैं। और सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो 35% आरक्षण आपके लिए है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या होगी, तो आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th पास है। और लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। मैं तो कहूंगी हर लड़की ये फॉर्म भरे जिनकी भी आयु 18 से लेकर 23 साल के बीच में है। यहाँ पे सामान्य वर्ग की जो महिला है उनमें पदों की कुल संख्या है 186। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए है 41, अनुसूचित जाति के लिए है 72, अनुसूचित जनजाति के लिए है 7 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि एसटी होंगे उनके लिए है 46 है। पिछड़ा वर्ग, अब इसमें महिलाओं के लिए भी कुछ अलग है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 7 सीट अलग से रिजर्व किया गया है और पिछड़ा वर्ग के लिए 125 सीट यानी कि टोटल 484 सीट घोषित किया गया है। तो यहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। कट ऑफ के लिए क्या है, यहाँ पे कट ऑफ तिथि क्या होगी, सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं बिहार सरकार की निर्देश 3 वर्ष पूरा करने के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2020 को निर्धारित की जाती थी। तो ये सब आप छोड़ दीजिए। आप इतना जान लीजिए कि महिलाओं के लिए यहाँ पे 35% आरक्षण है और जो भी पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं उनके लिए और भी उनको मिल जाएगा, 3% पद एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि अगर जनरल महिलाओं को 35 मिलता है तो उनको मिलेगा 38%। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको ओनली 10+2 यानी कि आप इंटर किए होना चाहिए, यानी कि आप बस इंटर भी पास हैं तो आपका यहाँ पे फॉर्म भरा सकता है। और आपकी उम्र यानी कि आपकी उम्र यहाँ पे उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष से 23 साल तक। यहाँ पे इन्होंने बस रखा है, कोई एग्जाम्स वगैरह का यहाँ पे कुछ ऐसा किया नहीं है। और जो भी SC ST की महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनके लिए 18 से 25 साल तक एज दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए लड़के के लिए क्या है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आप पुरुष लोगों की हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। कितनी हाइट होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। और यहाँ पे और लिखित परीक्षा भी यहाँ पे देखिए दी जाएगी। इस लिखित परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी जान लीजिए। गणित एवं सामान्य विज्ञान के यानी कि मैथ्स और सामान्य विज्ञान यानी कि जो भी आप जीके वगैरह पढ़ते हैं वही उसी से आपका क्वेश्चन पूछाएगा। जो भी मैट्रिक यानी कि आपको 10+2 पे एग्जाम ले रहा है तो मैट्रिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हिंदी भाषा के प्रश्न छोड़कर शेष हिंदी और
अंग्रेजी, यानी कि अब थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आपकी अच्छी है, राम आम खाता है, इतनी भी इंग्लिश अच्छी है। अब इतनी भी थोड़ी नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे बस एज इट इज एग्जाम्पल कहा है, ऐसा नहीं है कि राम आम खाता है वो इंग्लिश आएगा। थोड़ी बहुत अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, वर्ड पावर अच्छी है, वोकैब अच्छे हैं, तो आप इसमें जा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप इसमें भरना चाहते हैं। इसमें टोटल 4 भाग होंगे, जिसमें कुल 100 नंबर 100 प्रश्न पत्र होंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको उसके लिए 4 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम होगा। और भी अगर आपको इससे कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा है कि हाँ एग्जाम होगा, देखिए एग्जाम का डेट आने वाला है, अब मैं ये नहीं कर रही हूँ, इसलिए आप लोग अभी से लग जाइएगा तैयारी। जब भी ये इसका आएगा आप एग्जाम दोगे, आप पास कर जाओगे। चलिए पूछा क्या जाएगा वो भी जान लीजिए। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। यहाँ पे देखिए सब कुछ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके भारत इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजतंत्र एवं शासन, आर्थिक और सामाजिक संबंधित प्रश्न पत्रों के लिए। फिर 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मैथ्स से। यहाँ पे पूछे कहेंगे, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि डाटा सांख्यिकी वगैरह आपने पढ़ा होगा, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर 25 प्रश्न आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान से, जैसे कि आप साइंस में क्या पढ़ रहे हो उसके लिए। और यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट हिंदी व्याकरण, शब्दों का भंडार, पाठ्यक्रम, यही सब इन लोगों ने दिया है। गलत उत्तरों के लिए, यानी कि जितने भी आप गलत उत्तर किए हैं आपके क्वेश्चन 1/3 के दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी कि आप गलत करोगे तो आपके 3 नंबर यानी कि 3 क्वेश्चन कट जाएंगे। इसलिए गलत कोई भी क्वेश्चन OMR सीट मिलेगा और आपका एग्जाम होगा। और भी कुछ अगर आपको यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। देख लीजिए इन्होंने पास मार्क्स के लिए भी रखा है कि आप कितने मार्क्स पर पास कर जाएंगे। सामान्य वर्ग के लिए अगर आप 40% क्वेश्चन, यानी कि 400 का 40%, 400 मार्क्स से क्वेश्चन रहते हैं, आप उसमें से 160 नंबर भी ले आते हैं तो आप पास कर जाएंगे। यानी कि आपको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? टोटल 40 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 40 क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी आप इसी तरीके से मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे तो परसेंटेज निकाल लीजिए। मैंने एक एज इट इज बताया है कि अगर आप 40 क्वेश्चन भी करेंगे यानी कि 40%, तो आप पास मार्क्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा है, आप दौड़ती वौड़ती होंगी चाहे होंगे तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। इससे आपको ये नौकरी तो बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसकी सैलरी ना तो इन्होंने सैलरी यहाँ पे मेंशन तो किया नहीं है, वैसे मैं आगे देखती हूँ। इन्होंने यहाँ पे सैलरी मेंशन, फिर भी इनकी सैलरी 20+ होनी ही चाहिए क्योंकि इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। तो चलिए, आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इनकी सैलरी मेरे ख्याल से 20+ होनी चाहिए, यानी कि 20,000 कोई अगर आपको दे रहा है तो वो कम नहीं है। नहीं 20,000 तो भी स्टार्ट तो करेगा एटलीस्ट। मैंने एक अनुमान लगाया, इन्होंने यहाँ पे सैलरी मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैं एग्जैक्ट सैलरी आपको नहीं बता सकती। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि आप पूरा चीज समझ चुके होंगे, अच्छे से समझ जाइए और देन तभी फिलअप कीजिए। ओके बाय, आपका दिन शुभ हो।